अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर ओमान में कई घंटों तक बातचीत हुई। शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। यह बातचीत सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम करीब 6 बजे तक चली। इस पूरी बातचीत में ओमान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यह बातचीत इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि पिछले साल जून में अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिनों तक जंग चली थी। उस जंग के बाद यह पहली बार है जब दोनों देश सीधे एक दूसरे से बातचीत की मेज पर बैठे हैं। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा जल्दी नहीं निकला तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकता है। इस बातचीत में कौन कौन मौजूद रहा? अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सलाहकार और उनके दामाद जैरेड कुशनर, साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर इस बातचीत में शामिल थे। वहीं ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उनके कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पूरी बातचीत के दौरान ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में रहे। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत बहुत गंभीर रही और दोनों देशों ने अपनी अपनी सोच को साफ तौर पर रखा। उनके मुताबिक आगे बढ़ने के कुछ रास्तों पर भी बात हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत का माहौल सकारात्मक था और दोनों पक्षों में एक दूसरे की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि ऐसी बातचीत शांत माहौल में होनी चाहिए, बिना तनाव के और बिना किसी धमकी के। इसमें सबसे आगे अहम क्या मोड़ है? अमेरिका चाहता था कि परमाणु मुद्दे के साथ साथ ईरान की मिसाइल नीति और उनके समर्थित गुटों पर भी बातचीत हो, लेकिन ईरान ने इस पर साफ इनकार कर दिया। अब्बास अरागची ने साफ कहा, हम अमेरिका के साथ केवल परमाणु मुद्दे पर ही बात करते हैं, किसी और विषय पर नहीं। ईरान की मांग पर इस बातचीत को तुर्की से हटाकर ओमान में आयोजित किया गया। साथ ही किसी अन्य मध्य पूर्वी देश को इस बातचीत में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं किया गया। इसमें आगे क्या हुआ बातचीत में? अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है। अब्बास अरागची ने कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश अपनी अपनी राजधानियों में सलाह करने के बाद क्या फैसला लेते हैं। सबकी नज़र इस पर टिकी है कि क्या यह बातचीत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करेगी या हालात को बिगाड़ेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब